कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं। देखो, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति, जो यह भी नहीं जानता कि जीवन कैसे जीना है। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम मूर्ख समझते हैं, असल में हम उसके बराबर बुद्धिमान नहीं होते। अब आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आप वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं या मूर्ख व्यक्ति। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के 11 गुण बताने जा रहा हूँ। यदि इनमें से 6 गुण आपके अंदर भी हैं तो समझ लें कि आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पहला, एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर यह गुण आपके अंदर है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इंसान किसी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण ना तो उसकी सोच पर है और ना ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण कला यह होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते और कुछ भी बोल देते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। दूसरा, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता। देखो, थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह कभी दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले। कोई एक तरीका सभी के अनुकूल नहीं है। और एक मूर्ख व्यक्ति यही गलती करता है। और आजकल यह प्रवृत्ति बन गई है कि अगर उसके पास यह चीज़ है तो मुझ पर भी होनी चाहिए। खुद को बेहतर दिखाने के लिए इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसा बर्बाद करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों की नकल करते हैं तो नकल करना बंद कर दें, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तीसरा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक स्मार्टनेस पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ओवर स्मार्टनेस वास्तव में स्मार्टनेस को नहीं बढ़ाता बल्कि कम कर देता है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस लोगों को परेशानी में डाल देती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अक्षय और अभिषेक दो लड़के हैं, एक ही हाईवे पर बाइक की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय अपनी बाइक राइडिंग टैलेंट दिखाना शुरू कर देता है। वह दिखाना चाहता है कि उसके जैसा कोई और बाइक नहीं चला पाएगा, लेकिन वह यह भी भूल जाता है कि लोग उसके आसपास भी बाइक चला रहे हैं। लेकिन अक्षय को क्या फ़र्क पड़ता है? तभी एक जगह उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपनी ज़्यादा स्मार्टनेस के कारण अक्षय बाइक के साथ साथ सामने के नाले में गिर जाता है और कीचड़ में नहाकर खुद का मजाक उड़वाता है। जबकि अभिषेक, जो एक समझदार इंसान है, वह जानता है कि अगर वह औसत से गाड़ी चलाता है तो न तो उसे चोट लगेगी और ना ही अक्षय की तरह उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों में आप समझ गए होंगे कि बुद्धिमान कौन है और कौन मूर्ख है। चौथा, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। आपने ये बात सुनी होगी कि बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं या आवश्यकता होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीज़ों पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है। वह कभी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ता। जब कुछ लोग समूह बनाते हैं और चाय की दुकान पर बैठते हैं, तभी उनके बीच किसी बात को लेकर बहस होती है।
कोई राजनीति का मुद्दा उठाता है तो कोई कुछ बात करता है। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति को कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करनी चाहिए। 5वां, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। देखो, अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं तो केवल आपको दर्द ही मिलेगा। उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि आज के बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जो माता पिता अपने बच्चों को 20 साल से जानते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद और भरोसे में फ़र्क होता है। उस पर विश्वास करो जहाँ कोई समस्या नहीं है। 6, बुद्धिमान व्यक्ति एकांत को महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। अब अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप घर छोड़ दो, लेकिन ज़्यादातर वे अपनी अलग दूरी रखते हैं। इसमें उन्हें यह फ़ायदा मिलता है कि नए विचार आते हैं जो भीड़ के बीच नहीं मिलते। खुद के साथ समय बिताएं और अकेले रहें। 7वां, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। देखो, कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको खुद को महत्व देना चाहिए। जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग आपका सम्मान क्या करेंगे? अगर आप खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुद को टाला और असहज महसूस करेंगे। 8वां, बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से डर के पीछे नहीं हटता। दोस्तों, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करते हैं। ये वे लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कौन महत्व देता है? खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। यह कहावत तो हर इंसान जानता है और मानता भी है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करेगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और करता रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंस्टाग्राम की रीलों को देखते रहिए, क्योंकि इसे व्यस्त होना नहीं बल्कि टाइम पास करना कहते हैं। नमा, दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक बड़ी विशेषता होती है कि ये लोग अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग अपने काम और विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ पाता कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें और लक्ष्य को स्पष्ट रखें। 10वां, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जल्दी नहीं करते। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्थिति में जल्दी नहीं करता और न ही वह कभी क्रोध में निर्णय लेता है। वे जानते हैं कि कुछ पल की उत्सुकता और जल्दबाजी उनकी महीनों की मेहनत को खराब कर सकती है। यह लोग कभी भी कोई फैसला पल भर में नहीं लेते और जब भी ये कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझकर तार्किक रूप से करते हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत कठिनाइयों से बच जाते हैं। 11वां, वे समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना अच्छी तरह जानता है। आप में से कई ऐसे होंगे जो आलस के शिकार होंगे। देखो, थोड़ा सा आलस तो सब करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब एक दिन का काम करने में इंसान को 10 दिन लग जाते हैं। अब ऐसा आलस नहीं होना चाहिए। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति समय के महत्व को जानता है और यह भी समझता है कि अगर उसे आज का यह काम करना है तो भले ही देर से उठे, लेकिन वह आज रात सोने से पहले इसे ज़रूर ख़त्म कर देगा।